क्राउन जूल 2025 खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस का विजन एकदम क्लियर हो चुका है। रोमन रेंस को अपने करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट डिफीट्स एंड पिनफॉल्स मिली है, लेकिन क्या इसका रीजन जे ऊसो हैं और जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स ने तो भाई एक ऐसा मैच दे दिया है जो सदियों तक WWE में याद रखा जाएगा। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो क्राउन जूल PLE को आज हम रिव्यू करने वाले हैं। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं बातें करने के लिए। आप लोग लाइक बटन फटाफट से दबा दो भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। पहले मैच से स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। जी हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी पता था कि ओपनिंग मैच है तो ऑब्वियसली कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द ब्लू कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन जो इन्होंने दिखाया वो मजेदार था। बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा था देख के कि रोमन रेंस अपने मैच के अंदर वो छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, क्राउड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एज अ बेबी फेस। इनफैक्ट पहली बार मुझे एज OTC लगा कि रोमन रेंस के अंदर वो वाइब आ रही थी भाई प्रॉपर इस मैच की। अगर बात करें तो भाई इस एंजॉय के साथ साथ क्राउड जो था पूरा येलो येलो लग रहा था बिकॉज इतनी टी शर्ट जॉन सीना की बिक गई है भाई ऑस्ट्रेलिया के क्राउड ने। भाई अपने कलर भी इनका खुद का येलो ही है तो ये काफी येलोइश क्राउड लग रहा था। सेट मुझे काफी डिसेंट लगा जो क्राउन बना रखा था इन्होंने एंट्रेंस साइड पे। लेकिन रोमन रेंस एक क्रिकेट का बैट निकाल के मारते हैं तो अपनी स्ट्रेट ड्राइव की जो थोड़ी सी टेक्निक है उन्होंने आज दिखा दी भाई अपने WWE फैंस को। रग्बी की बॉल उठा के फेंकते हैं पॉल हेमन की तरह ब्रॉन्सन रीड के ऊपर। और ये मैच बेसिकली डिसेंट चल रहा था, रोमन रेंस काफी कंट्रोल में थे। माइक लेके वो कहते हैं इफ यू वांट टेबल्स एक्नॉलेज मी, और ये है वो छोटी छोटी चीजें जिनके बारे में मैं मेंशन कर रहा हूं जो आज रोमन ने की हैं। लेकिन ब्रॉन्सन रीड फाइनली जब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, रोमन वापस मोमेंटम अपनी तरफ ले आते हैं और वो एक बड़ा स्पीयर मारना चाहते थे ब्रॉन्सन को थ्रू द बैरिकेड, लेकिन वो इंटरसेप्ट हो जाता है। बीच में आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और वहां से जो है सिचुएशन पूरी दूसरी तरफ चली गई। रोमन रेंस के लिए पूरा मैच पलट गया बिकॉज यहां पे ब्रॉन ब्रेकर ने ना ही सिर्फ स्पीयर मारा रोमन रेंस को बल्कि ब्रॉन्सन रीड के साथ मिलकर एक शील्ड बॉम्ब लगाया यहां पे और रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। फाइनली ऊसोस का म्यूजिक बजता है, जे का म्यूजिक बजता है और ऊसोस दोनों ही बाहर आ जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो रोमन के लिए इक्वलाइजर की तरह आए हैं और वो अटैक भी अच्छा खासा कर देते हैं ब्रॉन्स के ऊपर। लेकिन एक पॉइंट के बाद वापस आ जाते हैं लोग गेम में और जे और जिमी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये टेबल सेटअप करते हैं एक पूरी जो स्लांट करके ब्रॉन्सन रीड रिंग के अंदर, उसमें यहाँ पे वो रोमन रेंस को मारना चाहते थे लेकिन रोमन रेंस काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी तरफ से जे ऊसो स्पीयर के लिए भागते हुए आते हैं लेकिन ब्रॉन्सन रास्ते में से हट जाते हैं एंड रोमन रेंस को सीधा स्पीयर लग जाता है जे ऊसो का। और ये एक कोलैप्स था आज ब्लड लाइन का, ऊसोस का, ये फैमिली का, बिकॉज रोमन रेंस इस बात से खुश नहीं थे। इसके बाद उनको सुनामी लगती है एंड ही गेट्स पिन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सिंगल्स मैच आफ्टर रेसलमेनिया 40, जहां पे कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी फिनिश करी थी रोमन को वहां पिन करके। अनबिलीवेबल सेटिंग के अंदर आज हमें दिखाया गया है बिकॉज ये एक्सपेक्टेड तो था मुझे कि रोमन हारेंगे लेकिन इस तरीके से हार जाएंगे ये नहीं पता था। पिछले 10 साल में सिंगल्स कंपटीशन के अंदर अगर रोमन रेंस को किसी ने हराया आई थिंक बैरन कॉर्बिन है, उसके बाद कोडी रोड्स हैं शायद। अगर हम बात करें इस पूरे डेकेड की, अगर 2020 से देखेंगे तो कोडी और ब्रॉन्सन है, बट 19 से देखें तो बैरन कॉर्बिन, कोडी रोड्स एंड ब्रॉन्सन रीड है। अब 3 लोग ऐसे जिन्होंने ऑलमोस्ट 8 सालों के अंदर रोमन रेंस को क्लीन पिन कराए इन द मिडल ऑफ द रिंग इन सिंगल्स कॉम्पिटिशन। और मैच के बाद रोमन रेंस बिल्कुल खुश नहीं थे इस बात से। ऊसोस के अगेंस्ट वो बोल रहे थे कि तुम आखिर ये कर क्या रहे हो। पूरी दुनिया को इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि साला मैं अब खुद कुछ कर ही नहीं सकता हूं। रोमन रेंस इस बात से बहुत दुखी थे और वो कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया भाई, आज आके बाहर, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं थी आज। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई ये चीजें तभी काम करती हैं जब हम जीत रहे होते हैं, जब हम टॉप पे होते हैं तो तुम बाहर आते हो, ये सब मेरी हेल्प करते हो, ठीक है। आई लव यू जिमी, आई लव यू जे, बट डोंट शो मी योर फेस अंटिल क्रिसमस। यानी कि जब तक कोई फैमिली रीजन नहीं होगा तेरे से मिलने का, मैं मिलूंगा नहीं, मुझे अपने रास्ते जाना है। और इस बात को लेके जे भी खुश नहीं थे कि आखिर ये रोमन क्या कह रहा है भाई, हमेशा इसको अपनी पड़ी रहती है। आज हमने आके इसकी एटलीस्ट मदद करने की कोशिश करी। तो ओवरऑल जो स्टोरी बढ़ रही है आगे वो मजेदार है। रोमन अकेले बाहर चले जाते हैं, जिमी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन अनबिलीवेबल तरीके से ब्रॉन्सन रीड हैज डिफीटेड रोमन रेंस एट क्राउन जूल। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि था विमेंस क्राउन जूल चैंपियन
चैंपियनशिप के लिए स्टेफनी वकेर अगेंस्ट टिफनी स्ट्रैटन, और इस मैच ने अपना काम बिल्कुल सही से किया। ना तो इसको ज्यादा खींचा गया, जिन मैचेस को ज्यादा टाइम देना चाहिए था उनको दिया है, और यहां पे इस मैच ने उस वजह से अच्छा खासा परफॉर्म भी करा। इसके एंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली डेविल्स किस यहां पे लगाई पहले तो स्टेफनी वकेर ने, लेकिन एक प्रीटीएस्ट मूनसॉल्ट एवर मिस करती है टिफनी, और उसके बाद एक कॉर्क स्क्रू स्प्लिट यहां पे लगाती है, एक मूनसॉल्ट टाइप स्टेफनी भी, और उससे उन्होंने हरा दिया यहां पे टिफनी को, एंड शी हैज बिकम द क्राउन जूल विमेंस चैंपियन। उनको रिंग दी गई है, और ऑब्वियसली ये बात क्लियर हो जाती है कि WWE काफी ज्यादा पुश करने वाली है स्टेफनी को। ट्रिपल एच आते हैं, वहां पे टाइटल देते हैं, पायरो बजता है, एंड क्लियरली उनकी इंटरव्यू भी होती है और वो बोलती हैं कि यहाँ पे वो रेडी हैं इस मूव के लिए, इस मोमेंट के लिए, एंड प्रोबेबली आने वाले कुछ टाइम में नंबर 1 सुपरस्टार बनने वाली है स्टेफनी वकेर इन द विमेंस रोस्टर ऑफ WWE। अगले मैच की अब हम बात करते हैं भाई, और इसका तो भाई क्या मैं बात करूं आपसे भाई, जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स ने एक ऐसा नॉस्टैल्जिया फैंस को आज दे दिया, एक ऐसा मेमोरेबल मैच दे दिया है जो कि शुरू से लेके एंड तक इतना खतरनाक, मस्त था, मजेदार था कि मजा आ गया भाई देख के। इस मैच को मैं दोबारा देखूंगा भाई आज बैठ के वापस, और एंजॉय करेंगे इसको तसल्ली से बैठ के, बिकॉज इस टाइप का ये कुछ मैच था। अगर इन्होंने पहले बैंगर्स दिए हैं, क्लासिक्स दिए हैं, 5 स्टार क्लासिक्स दिए हैं, आज ये उसमें से कुछ भी कम नहीं था। इस मैच के अंदर स्पॉट्स ही स्पॉट्स थे भाई, और इतने फिनिशर थे कि कमेंटेटर्स को भी बोलना पड़ गया कि ये क्या 2K की गेम खेल रहे हैं हम, कि कोई भी फिनिशर तुम लगा सकते हो, अनलिमिटेड फिनिशर्स हैं तुम्हारे पास। लेकिन ये परफेक्टली इसलिए काम किया बिकॉज जो इसका मौका था, जो देना चाहिए था इस मैच को, वो इसने बिल्कुल दिया है। शुरू में ही जॉन सीना एजे स्टाइल्स को एक सरप्राइज देते हैं। पहले तो एजे स्टाइल्स ने लोगों को सरप्राइज दिया, वो TNA के गेयर में आते हैं जो कि अनबिलीवेबल था, लेकिन जॉन सीना एक सरप्राइज इंट्रोडक्शन लेके आते हैं और वो अलीशा टेलर को यहाँ पे देते हैं इंट्रोडक्शन, और उसमें बोला जाता है कि ही इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल नॉन स्टॉप एक्शन, ही इज द एस एंड अनडिस्प्यूटेड बॉस ऑफ द बुलेट क्लब, इट्स माई ऑनर, जॉन सीना की तरफ से अलीशा कहती हैं, टू सी कि वन लास्ट टाइम क्या जॉन सीना को एजे स्टाइल्स हरा पाएगा या फिर नहीं। ही इज द फेस दैट रन्स द प्लेस, द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। लोग पागल हो जाते हैं, एजे के चेहरे पे खुशी इतनी बढ़िया लग रही थी, मजा आ गया इसको देख के। लेकिन इसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको मूव्स बताने वाला हूं, आप सोचोगे भाई ये क्या कर दिया भाई इस मैच के अंदर, इतने ट्रिब्यूट्स दिए हैं जॉन सीना के बेस्ट राइवल्स को, एजे स्टाइल्स के राइवल्स को, हर चीज यहाँ पे हर तरीके से करी गई है। TNA की चैंट्स यहाँ पे हमें मैच में सुनने को मिल रही थी, फाइट फॉरएवर की चैंट सुनने को मिल रही थी, एंड हियर गोज द लिस्ट जो मूव्स हमें इस मैच में देखने को मिले हैं। सबसे पहला तो स्टिंग का स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगाते हैं एजे स्टाइल्स, स्कल क्रैशिंग फिनाले लगाते हैं जॉन सीना, मिस को यहाँ पे उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, रूसेफ का एक्कोलेड लगाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो रेसलमेनिया 31 वाली विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी उस पॉइंट पे, वॉल्स ऑफ जेरिको हिंट यहाँ पे उन्होंने दिया ऑब्वियसली जॉन सीना क्रिस जेरिको, और उसके बाद फाइनली एक स्टाइल्स क्लैश लगती है जिसपे सीना किक आउट करते हैं। तो इनके खुद के फिनिशर तो ऐसे बीच बीच में आ रहे थे भाई, मेन तो बाकी पिक्चर कुछ और ही चल रही थी, लेकिन फाइनली जब एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जाते हैं उसको सीना रिवर्स करते हैं इन सिस्टर्स एबिगेल, इनफैक्ट किस भी करते हैं एजे के फोरहेड को, और उसके बाद मूव डिलीवर करते हैं और सारी फायरफ्लाइज जाग जाती हैं इस RAC सेंटर पर्थ ऑस्ट्रेलिया की कि भाई ये क्या कमाल है। ब्रे वायत के लिए चैंट्स हो रही हैं, वो गाना गा रहे हैं, he's got the whole world in his hands, और इससे ब्यूटीफुल यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं हो सकती थी। अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं भाई। यहाँ पे एंजल्स विंग्स देखने को मिले हमें, क्रिस्टोफर डैनियल्स का जो ट्रिब्यूट था एजे स्टाइल्स का, उसके बाद ब्रायन डैनियल्सन के लिए चैंट्स हो रही थी, वो नहीं देखने को मिला। लेकिन हैंगमैन एडम पेज का मूव डेड आई लगाया एजे स्टाइल्स ने यहाँ पे, और उसके बाद फाइनली रैंडी ऑर्टन की विंटेज DDT जॉन सीना की तरफ से RKO भी आज तो कनेक्ट कर दी उन्होंने, जिसपे एजे स्टाइल्स किक आउट कर देते हैं। वो पंट के लिए भी ट्राई करते हैं लेकिन वो मिस हो जाती है, और एजे स्टाइल्स यहाँ पे रिवर्स करके सीना के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं, तो वहां पे किक आउट होता है उसके बाद। और फिर यहाँ पे नकल शफल के लिए जाते हैं एजे, लेकिन जैसे अंडरटेकर उठते थे चोक स्लैम दे देते हैं जॉन सीना यहाँ पे अंडरटेकर की एजे स्टाइल्स को, और क्राउड चैंट करता है 619, और कमेंट्री पे भी फन बन रहा था कि भाई आखिर ये मूव तो जॉन सीना की फिजिकल कैपेबिलिटी से भी अभी थोड़ा आप ज्यादा बढ़ के मांग रहे हो। लेकिन जॉन सीना उसी समय एजे स्टाइल्स को रोप्स पे डालते हैं, लेकिन 619 को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है क्लोज लाइन से, तो वो कभी सीना ने लगाई नहीं। उसके बाद एक 450 स्प्लैश देखने को मिली, एक स्वीट चिन म्यूजिक लगाते हैं एजे स्टाइल्स, और एक और फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं, उस पर किक आउट होता है। फिर जॉन सीना AA लगाते हैं, उस पर किक आउट होता है। वो एक सुपर AA की भी ट्राई करते हैं जो लग नहीं पाती, फिर एजे ऊपर से कूदते हैं और सीना रोल अप होके एजे को अपने कंधों पे उठा लेते हैं लाइक सुपर सीना। और जब ऑब्वियसली वो यहाँ पे AA लगाने वाले थे, कहानी में और ट्विस्ट दिया बिकॉज एजे को उन्होंने घुमा के
टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाया और उसके बाद एजे स्टाइल्स को एक AA लगाई एंड देन ही पिन्ड एजे स्टाइल्स। इस मैच को 5 स्टार क्लासिक ही देना पड़ेगा भाई, मेमोरेबल है हर एक तरीके से। एक रेसलिंग फैन आज इस पॉइंट पे इस मैच से और कुछ ज्यादा मांग नहीं सकता था। जो डिलीवर किया है, ऐसा नहीं लग रहा था कि बस फिनिशर मारी जा रहे हैं, लेकिन वो स्टोरी जो लिंक्ड है हर एक मूव से, जो मतलब हर एक जॉन सीना के करियर पॉइंट या एजे स्टाइल्स के करियर पॉइंट से लिंक्ड है, इस वजह से वो एक मीनिंगफुल फिनिशर बना। ये नहीं कि बस जाके सारे मूव लगाएंगे और बस एक मैच बना देंगे। तो उस वजह से मैच मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। अब रेट कर ही रहे हैं तो रोमन रेंज वाले मैच की अगर बात करें तो ओवरऑल वो भी काफी सही मुझे लगा। वहां पे मैं उसको भी 4 आउट ऑफ 5 रेट करना चाहूंगा और टिफनी और स्टेफनी वाला जो मैच है उसको 3.5 आउट ऑफ 5 पे मैं रेट करूंगा, बिकॉज WWE ने एटलीस्ट वहां डिसअपॉइंट नहीं करा। एक घटिया मैच नहीं था, अच्छा ही मैच था वो। नेक्स्ट मैच की हम बात कर लेते हैं, रिया रिप्ली एंड इयो स्काई अगेंस्ट द काबुकी वॉरियर्स, और इसने भी अपना काम जो था वो किया। बट यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैच थोड़ा खिंच गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लग रहा था कि इयो स्काई हॉट टैग कब करेंगी, लेकिन जब वो हॉट टैग आया उसके बाद रिया रिप्ली कुछ ही टाइम बाद वापस चली जाती हैं, फिर वो दोबारा हमें हॉट टैग का इंतजार करना पड़ता है। तो ये मोमेंट्स थोड़ी खींची हुई थी। हर एक पॉइंट पे कायरी आस्का को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक चीज जो इतने टाइम से हमें देखने को मिल रही है, आस्का की मिस्ट, वो आज मिसिंग थी शो में से, वो हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन एट द एंड रिया रिप्ले ग्रिप टाइड लगाती हैं, इयो स्काई अपना फिनिशर लगाती हैं एंड दे हैव पिन्ड कायरी सेन, और ये विक्ट्री उनको मिल चुकी है, जो कि ऑब्वियसली बढ़िया था। इस मैच को रेट करना हो तो मैं बोलूंगा 3 आउट ऑफ 5 था ये मेरे लिए। अब फाइनली मेन इवेंट की बात करते हैं, विच इज सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द क्राउन जूल चैंपियनशिप। और यहां पे पॉल हेमन ने क्लियर कर दिया था विजन को कि आज सेथ रॉलिंस भीख भी मांगेगा ना कि बाहर आ जाओ मेरी मदद करने, हम बाहर नहीं जाएंगे। आज देख लेते हैं कि क्या कोडी रोड्स जीतेगा या सेथ रॉलिंस जीतेगा। और इस वजह से इस मैच के स्टेक्स इतने हाई हो गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये तीनों नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, ब्रॉक लेसनर आ सकता है या कुछ आ सकता है। उसके बारे में भी पॉल हेमन ने कुछ तो हिंट दिया था मंडे नाइट रॉ का कि हम सेलिब्रेट अभी नहीं करेंगे, वापस यूएस जाके करेंगे। तो आई थिंक अभी भी पोटेंशियल है ब्रॉक की आने की। लेकिन इस मैच की हम यहाँ पे बात करते हैं, इस मैच ने बिल्कुल टेक्निकली मस्त डिलीवर करा है। शुरू में सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि कोडी को मैं हराऊंगा कैसे। क्राउड उनके लिए गलत चैंट कर रहा है, वो माइकल कोल से और वेड बैरेट से भिड़ जाते हैं। वो रोलेक्स की घड़ी लेके आने वाले थे, लेकिन वो सारी चीजें सेथ को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, फोकस नहीं था उनके पास आज इस मैच के अंदर। लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स एक बड़ा कटर मिस करते हैं, और उसके बाद ये जो फॉल उन्होंने ली भाई, टॉप रोप से कटर को जो मिस किया वो बहुत ही जबरदस्त था, और उस पे स्टॉम्प लगती है उसके बाद जिसपे वो किक आउट कर देते हैं। तो इतने टाइम से जो सेथ रॉलिंस इस रोलेक्स वॉच को यूज करने की कोशिश कर रहे थे, वो फाइनली उसको हेजिटेट करते करते रिंग साइड यहाँ पे जो अपना टर्न बकल है उसके नीचे लाके तो रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है फिर ऑब्वियसली क्रॉस रोड्स पे भी किक आउट हो रहा है और स्टॉम्प पे भी, दोनों के फिनिशर एक बार किक आउट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मूव लगा दिया सेथ रॉलिंस ने भाई जिसने कमाल कर दिया आज शो के अंदर, और वो एक कोस्ट टू कोस्ट हेडबट था। कोस्ट टू कोस्ट मूव तो चलो भाई फिर भी लगा दो, एक हेडबट सीरियसली भाई बहुत ही ज्यादा मजेदार वो मूव मुझे लगा। उसके बाद उस पे किक आउट करते हैं कोडी रोड्स, फिर एक स्पेनिश फ्लाई लगती है और एक रॉक बॉटम लगाई या यूरेनागी लगाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने कोडी के ऊपर, जिसपे किक आउट होता है। और उसके बाद यहाँ पे कोडी रोड्स एक टॉप रोप से क्रॉस रोड्स लगाते हैं सेथ के ऊपर। अनबिलीवेबल था वो भी मूव जिसपे सेथ किक आउट कर देते हैं, और ये बहुत 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 क्लोज किक आउट था जिसपे मुझे लग रहा था कि आज तो हो गया काम भाई, सेथ रॉलिंस हार गया। लेकिन फाइनली इस रोलेक्स वॉच को उठाने की हिम्मत सेथ रॉलिंस करते हैं, अपने हाथ में छुपाते हैं, रेफरी को थोड़ा सा धक्का देके कोडी को नॉकआउट करते हैं। देन ही हिट्स अ स्टॉम्प, उसके बाद टॉप रोप से एक और स्टॉम्प, एंड फाइनली आज क्राउन जूल में सेथ रॉलिंस हैज पिन्ड कोडी रोड्स। इवन मैच के बाद सब लोग सोच रहे होंगे कुछ तो होगा, कोई बाहर आएगा, कोई बाहर नहीं आया। सेथ रॉलिंस ने कैथी कैली से माइक छीन के प्रोमो कट किया कि भाई जो है वो मैं हूं यहाँ पे, और सेथ रॉलिंस से ऊपर कोई है नहीं। उन्होंने अपनी प्रेज करी और सेलिब्रेट किया। उसके बाद उन्होंने स्टेफनी वकेर के साथ अब बाय बिकमिंग द क्राउन जूल चैंपियन। लेकिन आज WWE ने क्लियर कर दिया है पूरे शो के स्टार्ट और एंड को अगर हम देखें कि द विजन इज इन कंट्रोल ऑफ WWE, और अगर एक बड़ी ऐसी फैक्शन बन जाती है, एक यूनिट बन जाती है, तो इनको रोकना धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाएगा। इसीलिए अब ये चीज वॉर गेम्स की तरफ लीड करेगी। ऑब्वियसली उन चीजों को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मैच को अगर मुझे रेट करना, आई विल रेट इट 4.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि कुछ मुझे लगता नहीं है यहाँ पे ज्यादा मिसिंग था। अगर कोई शॉक एलिमेंट की बात करें, हर बार वो चीज पॉसिबल भी नहीं हो सकती। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।